पर्वत भी भारत का रास्ता नहीं रोक पाएगा। मंगलवार 9 जून का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। मंगलवार को सालों की कड़ी मेहनत और कई तरह की चुनौतियों से निपटने के बाद जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू यानी आर पार खुदाई का काम पूरा होने जा रहा है। इसके साथ ही इस अहम प्रोजेक्ट के माइनिंग और खुदाई का चरण पूरा हो जाएगा, जो पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण होगा। गौरतलब है कि 13 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सुरंग पूरी होने के बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। टनल की मदद से कश्मीर से लद्दाख तक साल भर पहुंचना संभव हो जाएगा। इससे पहले भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लद्दाख लंबे समय तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाता था। हालांकि अब पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसके अलावा इससे सफर का समय भी 3 घंटे से घटकर महज 15 मिनट हो जाएगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जोजिला टनल हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों में आकार ले रही भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में से एक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारतीय इंजीनियरों ने कठिन से कठिन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया है। अब 9 जून 2026 को मुख्य सुरंग में होने वाली महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू ब्लास्टिंग के साथ ये परियोजना एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रही है। जोजिला टनल ब्रेक थ्रू समारोह भारतीय इंजीनियरिंग का सामर्थ्य, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सशक्त भारत। हिंदुस्तान का तारीखी मंसूबा यानी जोजिला टनल में कल मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। मेजर ब्रेक थ्रू यानी खुदाई का काम जो है वो मुकम्मल होगा। हालांकि जो ये टनल है इसका लोग बरसों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टनल है ये लद्दाख के लोगों के लिए राहत है। न सिर्फ लद्दाख बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी राहत है, क्योंकि ये जो जहां पर ये टनल बनाई जा रही थी जोजिला पास अक्सर 6 महीने बंद रहता था और इस दौरान लद्दाख जम्मू कश्मीर से कट हो जाता था। और अब जब ये टनल बनेगी तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत होगी, न सिर्फ लद्दाख की आवाम के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि ये जब ये टनल बनेगी तो रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। आपको बता दें जहां पर ये टनल तामीर की जा रही है ये एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी चैलेंजेस का सामना जो इंजीनियर्स है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टनल जहां पर तामीर की जा रही है यहां पर अक्सर भारी बर्फबारी होती है और जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है और अक्सर यहां पर एवलांचेस भी आते हैं। और इसी इलाके में जो जोजिला टनल है वो तामीर की जा रही है। ये जो बालतल इलाका है सोनमर्ग का, वहां से ये शुरू होती है और मीनामर्ग द्रास तक इसका जो अगला हिस्सा है वो है। तो आपको पता, जिस तरह से मैंने पहले कहा, ये हिंदुस्तान का जो ये तारीखी मंसूबा है इसमें कल मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है और कल जो खुदाई का काम है वो मुकम्मल होने वाला है। आपको बता दें इस टनल के तामीर होने से सयाहत को फरोग मिलेगा, लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी फराम होगी। डिफेंस के लिए ये जो रास्ता है ये फायदेमंद होगा। इसके अलावा तिजारत के लिए ये रास्ता फायदेमंद होगा। यानी जो ये टनल है ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम के लिए राहत बनकर आएगी। ये तारीखी मंसूबा इसलिए है क्योंकि जिस इलाके में ये तामीर किया जा रहा है पहाड़ी इलाका तो है ही, दूसरी जानिब ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जो वेदर है उसका कोई भरोसा नहीं होता है और जब विंटर्स होते हैं तकरीबन 6 महीने जो ये इलाका है, ये जो रास्ता ये बंद रहता है और इस दौरान काफी ठंड रहती है। और इस ठंड के बावजूद हिंदुस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये जो मंसूबा है इसमें दिन रात काम किया और कल मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। कल खुदाई का काम मुकम्मल होने जा रहा है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम बरसों से इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इंतजार जारी है, लेकिन जो ये मेजर ब्रेक थ्रू है खुदाई
खुदाई का काम मुकम्मल होगा, यानी जो टनल है आर पार इसमें ट्रांसपोर्ट चल सकता है। लेकिन 2028 में जो ये मंसूबा है ये पूरी तरह से मुकम्मल होगा। कल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जब ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा तब वो मौजूद रहेंगे, वो जो ये तारीखी लम्हा है वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान भर में जो लोग हैं सब इसका इंतजार कर रहे थे। और कल जो ये मेजर ब्रेक थ्रू है वो होने वाला है। और कल ये जिस तरह से यहाँ पर सोनमर्ग में सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफी खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे सयाहत को ज्यादा फरोग मिलेगा। ओइफ खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 सोनमर्ग। शामली में कारोबारी